दोस्तों स्वागत है आपका। पिछले एक हफ्ते में यूएसए की हिस्ट्री के सेकेंड और थर्ड बिगेस्ट बैंक कोलैप्स हुए। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक दोनों बैंक एक के बाद एक क्रैश हो गए। ये कोलैप्स इतना बड़ा है कि इस बैंक कोलैप्स के 2 दिनों के अंदर ही ग्लोबल फाइनेंशियल स्टॉक्स को $485 बिलियन का लॉस हो गया। तो आखिर ये बैंक कोलैप्स हुए क्यों? क्या रीजंस थे कि ये दोनों बैंक्स अचानक से क्रैश हो गए? और ये जो बैंक कोलैप्स हुए हैं इनसे यूएस पर और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और क्या ये कोलैप्स एक और फाइनेंशियल क्राइसिस को ट्रिगर कर सकते हैं? आइए दोस्तों इन सवालों के आंसर जानने की इस वीडियो में कोशिश करते हैं। इस कोलैप्स को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि बैंक्स आखिर पैसे कमाते कैसे हैं। बैंक्स भी एक बिजनेस हैं और जैसा कि बिजनेस का मेन एम होता है पैसे बनाना, वैसे ही बैंक्स का भी मेन एम होता है पैसे बनाना। बैंक्स मेनली पैसे कमाते हैं इंटरेस्ट इनकम से। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 1000 रुपीज़ हैं जिसे आपने किसी बैंक एक्स बैंक में डिपॉजिट किया। इसके बदले आपको बैंक 4% का इंटरेस्ट रेट देता है। तो अब इस एक्स बैंक के पास 1000 रुपीज़ आ गए। अभी बैंक इन पैसों को किसी दूसरे पर्सन को लोन दे देता है। एग्जाम्पल के लिए बैंक ने 8% के इंटरेस्ट रेट पर किसी पर्सन को होम लोन दे दिया। तो अब जो इंटरेस्ट में डिफरेंस बना 8% माइनस 4% इज इक्वल टू 4% का, यही 4% का डिफरेंस बैंक की इंटरेस्ट इनकम होती है। ये किसी बैंक की कमाई का मेन सोर्स होता है। इसके अलावा बैंक फीस चार्ज करता है वेरियस सर्विसेज जैसे अकाउंट मेंटेनेंस और एटीएम विड्रॉल्स के लिए। और बैंक कमीशंस अर्न करता है इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और क्रेडिट कार्ड्स पर। बैंक्स के पास पैसा कमाने का एक और सोर्स है इन्वेस्टमेंट। बैंक प्रॉफिट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। बैंक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस और इंटर बैंक लेंडिंग मतलब दूसरे बैंक्स को लोन देकर भी पैसे अर्न करता है। सिलिकॉन वैली बैंक का फॉर्मेशन हुआ था ईयर 1983 में। कोलैप्स होने से पहले ये बैंक यूएसए की 16th लार्जेस्ट बैंक थी। जैसा कि सिलिकॉन वैली बैंक के नाम में ही सिलिकॉन वैली है, मतलब कहीं ना कहीं इस बैंक का सिलिकॉन वैली से रिलेशन होगा। तो बिल्कुल इस बैंक को बनाया ही इसलिए गया था कि स्टार्टअप कंपनीज और वेंचर कैपिटल फर्म्स को फंड किया जा सके और इनकी हेल्प की जा सके। वीसी फर्म्स या वेंचर कैपिटल फर्म्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो किसी स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए फंड्स प्रोवाइड कराती है और एक्सचेंज में उस स्टार्टअप या कंपनी में इक्विटी लेती है। बैंक्स के पास किसी स्टार्टअप को फंड करने के 2 रास्ते हैं, या तो बैंक डायरेक्टली स्टार्टअप को फंड करे या वीसीज के थ्रू स्टार्टअप को फंडिंग प्रोवाइड करे। एग्जाम्पल के लिए एक स्टार्टअप है पेटीएम, उसके पास फंडिंग आती है 100 करोड़। तो पेटीएम ने इसमें से कुछ पैसे मेन ऑपरेशंस, हायरिंग, इनोवेशन एटसेट्रा में कंज्यूम कर दिए और जो फंडिंग का लार्ज पार्ट बचा उसे पेटीएम ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। यूएसए के 50% वेंचर बैक्ड स्टार्टअप ने ऐसे ही अपना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट किया था। सिलिकॉन वैली बैंक के पास कोलैप्स होने से पहले $200 बिलियन से भी ज़्यादा के एसेट्स थे। सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स को समझने के लिए हमें यूएस के इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट के राइज को देखना होगा। प्रेजेंटली यूएस फेड इंटरेस्ट रेट 5% के आसपास है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा है। और जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो स्टार्टअप कोई नया लोन नहीं लेना चाहेगी। सिंपल लैंग्वेज में स्टार्टअप कोई नया पैसा नहीं लेना चाहेगी और स्टार्टअप अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए वहाँ जाएंगे जहाँ उनका पैसा डिपॉजिट है, और ये पैसा डिपॉजिट है सिलिकॉन वैली बैंक के पास। तो स्टार्टअप इस बैंक से अपनी डिपॉजिटेड मनी लेंगे और स्टार्टअप रन करेंगे। तो अब बैंक से कोई लोन लेना नहीं चाह रहा है, दूसरी तरफ बैंक से कैश विड्रॉ होते जा रहा है। ये दोनों प्रॉब्लम तो थी ही, लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक पैसा कमाती है या तो लोन देकर या इन्वेस्टमेंट करके, और लोन तो अब कोई ले नहीं रहा है। और बात रही इन्वेस्टमेंट की, तो सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स में मेन रोल प्ले करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक द्वारा किए गए बैड इन्वेस्टमेंट्स। इसे समझने के लिए हमें सिलिकॉन वैली बैंक की बैलेंस शीट देखना होगा। बैलेंस शीट का मतलब है किसी कंपनी का हिसाब किताब। बैलेंस शीट में सिलिकॉन वैली बैंक की हेल्ड टिल मैच्योरिटी सिक्योरिटीज़ 2022 में $91.3 बिलियन की थी, जबकि इस हेल्ड टिल मैच्योरिटी की फेयर वैल्यू $76.1 बिलियन है। सिंपल लैंग्वेज में हेल्ड टिल मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है, जैसे बॉन्ड्स, नोट्स, जिनकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन वैली बैंक ने $100 के बॉन्ड परचेज किए और 30 साल बाद इस पर रिटर्न $105 का मिले, तो इस टाइप के सेफ इन्वेस्टमेंट को हेल्ड टिल मैच्योरिटी सिक्योरिटीज़ कहा जाएगा। एचटीएम सिक्योरिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज़रूरत पड़ने पर इसे फेयर प्राइस पर कभी भी मार्केट में बेचा जा सकता है। अब यहाँ कहानी में एंट्री होती है इंटरेस्ट रेट की। जब भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तब बॉन्ड्स के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं और ठीक ऐसी सिचुएशन में सिलिकॉन वैली बैंक आकर फंस गया।
स्टार्टअप्स अपने डिपॉजिट्स को बैंक से निकालने लगे और एक बैंक रन हो गया। दरअसल बैंक रन ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जब लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स अपनी डिपॉजिट्स को बैंक से विड्रॉ करने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में सिलिकॉन वैली बैंक को अपने इन HTM सिक्योरिटीज़ को सेल करना पड़ा, जबकि अगर बैंक इन सिक्योरिटीज़ को सेल नहीं करता तो लॉन्ग टर्म में बैंक को लॉस नहीं होता। यही रीज़न था कि सिलिकॉन वैली बैंक को HTM में $15 बिलियन से भी ज़्यादा का लॉस हुआ। बैलेंस शीट को फर्दर एनालाइज करें तो बैंक की टोटल इक्विटी वैल्यू $16 बिलियन की है। अब लॉस और टोटल इक्विटी लगभग सेम है, मतलब बैंक का कोलैप्स होना डिसाइडेड था। ऐसी सिचुएशन में सिलिकॉन वैली बैंक खुद को बचाने के लिए कैपिटल रेज करने जाती है, लेकिन बैंक को कहीं से भी फंडिंग नहीं मिलती और बैंक का कोलैप्स हो जाता है। ठीक ऐसा ही होता है सिग्नेचर बैंक के साथ। जैसे सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्टअप्स की हेल्प करता था, वैसे ही सिग्नेचर बैंक भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड लोगों को फंडिंग देकर हेल्प करता था। सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स को देखकर लोगों ने सिग्नेचर बैंक से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही बैंक रन की सिचुएशन हो गई और सिग्नेचर बैंक भी कोलैप्स हो गया। सिग्नेचर बैंक के पास $100 बिलियन से भी ज़्यादा के एसेट्स थे। सिग्नेचर बैंक USA का 29th लार्जेस्ट बैंक था। अब यहाँ क्वेश्चन रेज होता है कि ये बैंक्स तो क्रैश हो गए, तो इनका इम्पैक्ट US मार्केट और इंडियन मार्केट पर क्या पड़ेगा। ये डेटा देखिए, ये है US बैंक्स के लॉसेज जो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ पर हुए। करेंटली ये लॉसेस लगभग $675 बिलियन के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये बैंक्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करे रहते हैं तो इन्हें लॉन्ग टर्म में लॉसेस नहीं उठाना पड़ेगा, जबकि सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉस में सेल करना पड़ा। दूसरी तरफ बड़े बैंक्स जैसे कि JP मॉर्गन, सिटी ग्रुप ऐसी कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल फेस नहीं कर रहे हैं। और बात रही कि क्या 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस रिपीट हो सकता है, तो अभी जब तक कोई बड़ा बैंक जिसके फंड्स सिलिकॉन वैली बैंक या सिग्नेचर बैंक के जैसे किसी एक सेक्टर में फोकस्ड ना होकर इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाइड हो, जब तक ऐसा कोई बड़ा बैंक क्रैश नहीं करता, तब तक ऐसा कोई मेजर क्राइसिस होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे दोस्तों, अगर आपको 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इस पर एक वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बात रही इस कोलैप्स का इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो स्टॉक मार्केट कुछ समय के लिए डाउन तो रहेगा, लेकिन ये टेम्पोररी इफेक्ट है। इसका कोई मेजर इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब USA के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने सिलिकॉन वैली बैंक पर कंट्रोल ले लिया है और अब इसे नाम दे दिया गया है डिपॉजिट इंश्योरेंस नेशनल बैंक, और इसके सारे डिपॉजिट्स को इस नए बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो अब आखिर ये बात आती है कि जिन स्टार्टअप्स के सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट्स थे उन्हें पैसा मिलेगा या नहीं। जैसे इंडिया में डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट 5 लाख होती है, मतलब अगर कभी आपका बैंक कोलैप्स कर जाए तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे पर डिपॉजिटर, चाहे आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ही क्यों ना हो। वैसे ही US में भी $2.5 लाख के स्टैंडर्ड इंश्योरेंस होता है पर डिपॉजिटर, मतलब बैंक कोलैप्स कर जाए तो आपको मैक्सिमम $2.5 लाख ही मिल सकता है। पर सिलिकॉन वैली बैंक की बहुत से इंडियन स्टार्टअप्स जैसे Shaadi.com, Paytm जैसे टोटल 21 इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट थी, तो फिलहाल के लिए इन स्टार्टअप्स का पैसा अटक चुका है। इसके अलावा Y कॉम्बिनेटर जो कि एक VC फर्म है जिसे बैक कर रही थी सिलिकॉन वैली बैंक, इस Y कॉम्बिनेटर VC फर्म के एटलीस्ट 40 इंडियन स्टार्टअप्स के डिपॉजिट सिलिकॉन वैली बैंक में थे, जिनकी डिपॉजिट वैल्यू $2.5 लाख से ज़्यादा की थी। अब आने वाला टाइम इन सभी स्टार्टअप्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हुआ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।